नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 of cups, 10 of pentacles, 4 of cups। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर यानी कि कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी बाहरी लोग हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की ज़्यादातर स्थिति में आप ये जो रिलेशनशिप में जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है, एक जो ड्रामा जैसा आपको महसूस हो रहा है, नाटकीय स्थिति महसूस हो रही है, उससे आप खुद को दूर रख रहे हैं। इस ड्रामा में आप नहीं पढ़ना चाहते, इन पचड़ों में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। इससे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप में जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, अनकंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा सिचुएशन से आप खुद को अलग कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ बातें हिडन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ बातें आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स आपसे मेंटेन कर रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप थोड़ा खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप रिलेशनशिप में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ में आप मिल करके काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करके आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। व्यर्थ का समय आप नहीं गंवाना चाहते हैं, व्यर्थ की चीज़ें आप रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहते हैं। जो ड्रामेटिक सिचुएशन है उनसे आप दूर रहना चाहते हैं।
अगर आपके पार्टनर ये चीज़ करने को तैयार हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आपके साथ क्रिएट करके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, इसमें ग्रोथ अबंडेंस लाने के लिए, तो आप उनका सहयोग करेंगे। नहीं तो खुद को आप रिलेशनशिप से दूर रखेंगे, तटस्थ रहेंगे। दूर रखेंगे इन द सेंस दूर नहीं चले जाएंगे आप, तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल जैसे रहेंगे। ज़्यादा फोकस आप अपने काम को लेकर के, मनी पेंटिकल्स को लेकर के, ऑफिस वर्क को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आप कर रहे हैं। जो आपके पर्सनल टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशन है, उनको आप फॉलो करेंगे, चेस करेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मतलब आपकी सोच को, आपके सोच के डायरेक्शन को कुछ कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए कुछ छोटे मोटे मैनिपुलेशन भी आपके पार्टनर कर सकते हैं। ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इस तरह की वाइब्स आ रही है स्कॉर्पियो। तो जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो सिचुएशन चल रही है उसको कुछ और रूप में आपके सामने वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, थोड़ा ब्रेन वॉश जैसा आपका करना चाहते हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है। और इसके लिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ उनकी मुझे दिखाई दे रही है। आपको अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, पर जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। इवन आपकी फीलिंग्स को भी वो एक डायरेक्शन देना चाहेंगे, वो डायरेक्शन जो वो चाहते हैं, ऐसा डायरेक्शन आपकी फीलिंग्स को, आपके सोच को। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। फास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस थे, रोमांटिक ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऑप्शन में आपके पार्टनर फंसे हुए थे, या उन ऑप्शन के पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे। कुछ ड्रीमिंग कर रहे थे आपके पार्टनर उन ऑप्शंस को लेकर के, या उन ऑप्शन में किसी पर्टिकुलर एक ऑप्शन को लेकर के कुछ ड्रीमिंग आपके पार्टनर कर रहे थे। एक इल्यूजन में आपके पार्टनर थे कि वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगा, पर बेसिकली वो चीज़ें उनको मिली नहीं। तो एक मोह भंग जैसा आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। उन ऑप्शन से अब आपके पार्टनर थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान है और आपकी तरफ आगे आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, मतलब इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है उसमें आपके पार्टनर फंसे हुए थे, ट्रैप्ड थे, ज़्यादा वक्त आपको नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फिर से एक चांस रिलेशनशिप में चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं रिलेशनशिप में। कुछ बड़ा स्टार्ट आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको चांस फिर से दो, फिर से मौका दो, कुछ नया स्टार्ट आपके पार्टनर करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनकी डीप फीलिंग में चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट खुद को महसूस करने वाले हैं। कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर आपको शो करने की कोशिश करेंगे। जब आपको अप्रोच करेंगे तो कुछ प्लानिंग बताएंगे कि ऐसा हम करेंगे, ये स्टेप्स लेंगे। इस तरह की कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। एक फैमिली वाली वाइब आपके पार्टनर महसूस करेंगे आपके लिए। आपके साथ वो मिल करके काम करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, फैमिली की तरह आपको वो कहीं ना कहीं मानेंगे। हो सकता है वेरी फ्यू लोगों के साथ ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर शादी मैरिज को लेकर के अपने फैमिली में बात करें, आपके साथ शादी मैरिज को लेकर के, और उसके लिए कुछ बड़ा स्टेप आपके पार्टनर लें। ऐसी भी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फैमिली वाली फीलिंग आपके पार्टनर आपके लिए बेहद महसूस करने वाले हैं, और कुछ ना कुछ एक नया स्टार्ट आपके पार्टनर करेंगे। या तो फैमिली में आपके लिए बात करेंगे, फैमिली के लोगों को आपसे मिलाएंगे, या फैमिली क्रिएट करने के बारे में वो सोचेंगे, और उसके लिए आपके पार्टनर एक्शन मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो सकते हैं स्कॉर्पियो, और अगर सेम वर्क प्लेस में नहीं है तो एक ही तरह का आप लोगों का काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, मिल करके ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। पर साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट चल रही है,
उसके कारण से राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी हैं और आपके पार्टनर के भी माइंड में। इन लोगों की वजह से आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, डिसएग्रीमेंट हुए हैं, सेम पेज पर आप लोग अभी भी नहीं हैं। आप अलग फ्रीक्वेंसी में, आपके पार्टनर अलग फ्रीक्वेंसी में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकती है आप लोग के रिलेशनशिप में। इसको आपको थोड़ा ध्यान रख करके चलना होगा स्कॉर्पियो। कुछ कंपटीशन जैसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे महसूस करते हो। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं तो ऐसी स्थिति हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा खुद को अकेला महसूस करेंगे, लेफ्ट आउट जैसा महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि आप उनके इमोशंस नहीं समझ रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन आप नहीं समझ रहे हो, जो उनको चाहिए रिलेशनशिप से वो आप नहीं दे रहे हो। दिल टूटा हुआ थोड़ा उनको महसूस होगा, थोड़ा सैड आपके पार्टनर महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ और रीबर्थ। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करेंगे और कुछ एनालिसिस करेंगे। आपको देख करके, आपको वॉच करके या आपकी एनर्जी को देख करके आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होने वाला है कि आप उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आपके साइड से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में उस तरह का इमोशन या फीलिंग अभी नहीं रह गई है। इस तरह की एक फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में चलने वाली। इसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा दुखी रहेंगे, थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो एक एंडिंग जैसी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हैं रिलेशनशिप में। या तो ये ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस करें, या कुछ एक साइकिल आप लोग रिलेशनशिप में जो चल रही है वो उसकी एंडिंग आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। पर डेफिनेटली आपके पार्टनर की इच्छा रहेगी कि इस एंडिंग के बाद एक न्यू बर्थ जरूर से आए, एक न्यू बिगिनिंग जरूर से आए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है यहाँ पर, डेथ और रीबर्थ। तो रीबर्थ आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहेंगे आपके साथ। भली एंडिंग चल रही हो पर इसके बाद रीबर्थ जरूर हो, ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग रहेगी। इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर के रहेंगे, इस तरह की एक्सपेक्टेशन उनकी रहेगी। और उसको लेकर के कुछ ना कुछ उधेड़-बुन, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ एनालिसिस आपके पार्टनर करने वाले हैं। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में, कैसी भी सिचुएशन में हो सकता है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।